लड़की भागते भागते अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई और नीचे पहुंचकर उसने हैरानी से देखा कि यह जगह दरअसल एक छोड़ा हुआ प्राचीन मंदिर है। चारों तरफ टूटे फूटे स्तंभ और धूल से ढकी मूर्तियां पड़ी थीं। थोड़ा आगे दीवार पर एक विशाल चित्र टंगा हुआ था जिसमें 9 सिर वाले सांप की भयानक आकृति बनी हुई थी। उस चित्र के सामने एक योद्धा खड़ा दिखाया गया था और वह चेहरा बिल्कुल उसी आदमी जैसा था जिसे लड़की कई बार अपने सपनों में देख चुकी थी। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे उस चित्र के पास गई और अनजाने में उसे छू लिया। उसी पल चित्र में बंद 1000 साल पुराना 9 सिर वाला सर्प राक्षस जाग उठा। गुस्से से भरा दानव लड़की पर झपटने ही वाला था कि अचानक रुक गया, क्योंकि लड़की का चेहरा उस दानव शिकारी से बहुत मिलता था जिसने उसे सदियों पहले बंद किया था। दरअसल 1000 साल पहले एक शक्तिशाली दानव शिकारी ने इस 9 सिर वाले सर्प राक्षस को पकड़कर एक जादुई मंत्र से चित्र में कैद कर दिया था ताकि वह फिर कभी दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। सर्प राक्षस क्रोध में चिल्लाया और बदला लेने के लिए लड़की का गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा सर्प राक्षस को खुद घुटन महसूस होने लगी और उसे तुरंत हाथ पीछे खींचना पड़ा। तभी उसने देखा कि लड़की की बाह पर एक अजीब निशान उभर आया है जो बिल्कुल उसी चिन्ह जैसा था जो उसकी अपनी बाह पर था। यह सर्प जाति का सहजीवी चिन्ह था। तभी उसे समझ आया कि अनजाने में लड़की और उसके बीच सर्प जाति का सहजीवी अनुबंध बन गया है। एक बार यह अनुबंध बन जाए तो दोनों की किस्मत आपस में जुड़ जाती है। दोनों एक दूसरे की स्थिति महसूस करते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक के साथ कुछ भी हो तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। अब बदला लेने के लिए लड़की को नुकसान पहुंचाना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे अपने पास ही रोक लिया और अपने अनुयायियों को इस बंधन को तोड़ने का तरीका ढूंढने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद उसके लोग प्राचीन ग्रंथ लेकर लौटे। उन्होंने बताया कि इस अनुबंध को तोड़ने का केवल एक तरीका है, पूर्णिमा की रात उस व्यक्ति के साथ यिन यांग का संतुलन स्थापित करना जिससे यह बंधन बना है। लेकिन लड़की एक साधारण इंसान है, इसलिए उस समय पैदा होने वाली जादुई ऊर्जा उसे गंभीर रूप से कमजोर भी कर सकती है। सर्प राक्षस को लगा कि अगर लड़की कमजोर हो जाए तो उसके लिए बदला लेना आसान होगा। लेकिन एक और अजीब बात थी, उसकी मोहक सांस जो पेड़ पौधों, पक्षियों और जीवों तक को आकर्षित कर सकती थी, लड़की पर लगभग असर ही नहीं करती थी। लड़की ने गुस्से में कहा कि उसे तुरंत जाने दिया जाए, नहीं तो वह इस जगह को तोड़ देगी। सर्प राक्षस ने बस उंगलियां चटकाई और लड़की द्वारा गिराई गई चीजें फिर से पहले जैसी ठीक हो गईं। तब लड़की समझ गई कि जादू जानने वाली इस 9 सिर वाली सर्प राक्षस से वह मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए उसने विनती करके उसे छोड़ देने को कहा। सर्प राक्षस को लगा कि यह पुनर्जन्मी दानव शिकारी पहले वाले से बिल्कुल अलग है। उसने सोचा कि अगर वह इस भोली लड़की को अपने पास रखे तो अनुबंध खत्म होने तक वह कहीं नहीं जा पाएगी, इसलिए उसने एक छोटे सांप को लड़की पर नजर रखने के लिए भेज दिया। लेकिन लड़की की लापरवाही से वह छोटे सांप पर लगभग पैर रख देती। जब उसने उसे उठाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह सांप की भाषा भी समझ सकती है। छोटा सांप धीरे धीरे उससे घुल मिल गया और उसने मजाक मजाक में कई राज भी बता दिए।